हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे जो कि है काउंटिंग फिगर्स। इससे पहले हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन फिनिश किया है और उसमें हम लोग स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक 20 मिनट्स में आपको 22 टू 25 अप्रॉक्स इतने क्वेश्चंस मैंने बहुत ही अच्छे से कराए हैं और लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो बहुत हाई लेवल के होते हैं उसको भी बहुत ही ईजी तरीके से समझाया है। तो उस वीडियो को मिस कर रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें आप सारे रीजनिंग के वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो और जो भी नए वीडियोस अपलोड होंगे वो भी आपको पता चलता रहेगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, सेव कर लो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर में क्या है ना, जनरली हमारा जो अभी एप्टीट्यूड का जो हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर होता है, उसके अंदर जनरली इस तरह के कुछ डायग्राम्स दे देते हैं और हमें बोलते हैं कि आप ट्रायंगल्स काउंट करके बताओ। तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो ऐसे डायग्राम्स जो कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये तो चलो आपको थोड़ा सिंपल हो गया। इसके बाद जो भी वीडियोस में आएंगे वो और भी कॉम्प्लेक्स होते हैं और जनरली पूछे जाते हैं। उसको काउंट करना बहुत टाइम टेकिंग होता है और आप काउंट करने के बाद भी आपको डाउट रहता है कि आपने करेक्ट काउंट किया कि नहीं। तो हर डायग्राम के लिए मैं एक बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसमें तुम 2 से 3 सेकंड के अंदर तुम अपना आंसर बता पाओगे। ठीक है, तो अभी लगे रहो वीडियो में क्योंकि आने आने वाले जो भी डायग्राम्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं उसके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम से। ठीक है, तो देखो, ये वाला अगर मैं बात करूं तो ये तो सिंपल है, तो दिख रहा है एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करो, ये भी सिंपल है। इसमें भी आपको दिख रहा है कि ये 1, ये 2 और ये बाहर वाला है 3। इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है। इसमें देखो, इसमें अगर तुमको नॉर्मली काउंट करने को बोले तो तुम कैसे काउंट करोगे? ये एक बाहर वाला, फिर ये 1 2 3 4, फिर ठीक है, फिर ये 5, फिर ये 6, ऐसे काउंट करोगे जो कि बहुत टाइम टेकिंग है और बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होता है ना, आपको क्या करना है, बेस देखना है। बेस देख लिया, ये बेस है। अब बेस से देखना है कि बेस को कितने पार्ट में स्प्लिट किया है। तो 1 2, ठीक है, 2 पार्ट में किया है तो इस 1 और 2 को ऐड कर दो, उतने ट्रायंगल्स होंगे। अब ऐसे इस बेस को देखो, इसमें 1 2 3 4, ठीक है, बेस को 4 पार्ट में स्प्लिट किया है। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4। तो इन सबको ऐड करोगे तो कितना है? 10। मतलब इस डायग्राम में 10 आपके ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, तो बस सेम मेथड, बेस देख लो और इसमें देख लो कि नीचे कितने पार्ट में स्प्लिट किया है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने में? 6 पार्ट में स्प्लिट किया है। इन सबको ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है, तो इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 21। तो इसमें टोटल जो भी टोटल ट्रायंगल है वो 21 है। ठीक है, तो ये खुद से काउंट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग था, पर अगर आपको ये ट्रिक पता हो तो आप आराम से कर सकते हो। अब इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हम लोग देखते हैं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो फिर भी थोड़ा सिंपल हो गया है, जनरली जनरली बहुत रेयर है आपसे पूछेंगे, पर इससे सिमिलर आपसे ये डायग्राम पूछ सकते हैं, ये वाला। अब देखो, इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, तो ये आपको लग रहा होगा कि हाँ, इसको तो है, इसको काउंट करना तो कॉम्प्लेक्स है, गलती हो सकती है। ठीक है, तो और ये जो अभी मैंने आपको ट्रिक बताया उससे आपको ये डिफरेंट लग रहा होगा थोड़ा सा, और अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है उससे। आपको क्या करना था, मैंने क्या बोला था, आपको बेस देखना है। ठीक है, तो ये बड़े ट्रायंगल का बेस क्या है? ये है। ठीक है, ये बेस है, तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, इसका बेस क्या है? ये रेड वाला लाइन, ये बेस है। अब इसमें 1 2 कर दो। इस ट्रायंगल का बेस क्या है? ये है। तो इसमें भी क्या करो आप, 1 और 2 काउंट कर दो। ठीक है, अब क्या बताओ, इस वाले ट्रायंगल के लिए बताओ, 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। अब इस वाले ट्रायंगल के लिए बताओ, 1 + 2 कितना होगा? 3 होगा। अब ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसके लिए बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए कितना हो गया टोटल? 21। तो 21 + 3 कितना होता है? 24। 24 + 3 27। तो इसमें कितने होंगे? टोटल 27 ट्रायंगल्स होंगे। ठीक है, तो लगा आपको आपको मजेदार ट्रिक। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कैसे भी, अब मान लो एक लाइन इधर दे देता, एक लाइन इधर दे दे आपको, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, बेस देखना है और आपको काउंट करना है कि वो बेस कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ है और इस तरह से सबको ऐड करके आंसर लिख देना है। तो उसके बाद आपको कभी भी लाइफ में इस तरह का क्वेश्चन किसी भी एप्टीट्यूड के पेपर में आएगा तो यूं आप सेकंड्स में कर रहे होगे और ये ट्रिक इतना मजेदार है कि मेरे को यकीन आप नहीं भूलोगे। ठीक है, अब जैसे ये ट्रायंगल दे दिया, इस एग्जांपल को देखो, इसमें भी मैंने क्या बोला है, बेस देखना है। तो बेस देखो इस ट्रायंगल का, ये बड़े वाले ट्रायंगल का, 1 2। अब ये दूसरा ट्रायंगल, इसका बेस देखो। अब ये ट्रायंगल है, इसका बेस क्या होगा? 1 2। अब ये छोटा ट्रायंगल, इसका बेस देखो कितने पार्ट में स्प्लिट है? 2 में, 1 2। ठीक है, तो ऐसे हो गए। तो 1 + 2 कितना हो गया? 3 3 3। टोटल कितना हो गया? टोटल 9 हो गया। टोटल 9 ट्रायंगल तुम्हारा आंसर। देखा? तो आपको ट्रिक पता है तो अब ये सेकंड्स में कर ले रहे हो। देखो, ऐसा नहीं है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स था, लेकिन इसने आपका टाइम बचाया। एप्टीट्यूड के पेपर में या रीजनिंग के पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। आपको हर क्वेश्चन के लिए लगभग 1 मिनट या उससे कम समय मिलता है, तो आपको बहुत जल्दी-जल्दी करना होता है। अब ये डायग्राम वाले में अपना टाइम बचाओगे तो दूसरा किसी में, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसे लेंदी वाले क्वेश्चन में टाइम दे पाओगे। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरों में टाइम बचाना है डायग्राम्स वालों में और बाकी दूसरे में अप्लाई करना है अपना वो टाइम जो बचाया है हमने। ठीक है, तो अगला डायग्राम है मेरा ये। ठीक है,
अब इस डायग्राम को देखो, अब ऐसे डायग्राम है, इसमें अगर आपको मैं बोल दूँ कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, तो आप ऐसे काउंट करोगे कि चलो हाँ, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर ये 5 हो गया ऐसे, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ऐसे 7 हो गया, तो इस तरह से काउंट कर रहे हो, फिर ये 8 हो गया। तो आपने 8 काउंट कर लिया, बट ये बहुत टाइम टेकिंग है और कन्फ्यूजिंग है। इसका भी एक ट्रिक है, इस तरह का स्क्वायर हो और इस तरह से इसको कितने भी क्रॉस में से वो कर दिया हो आपको कि इस तरह से स्प्लिट कर दिया और आपसे पूछ दिया कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे ये बताओ। इसका इतना ही आसान ट्रिक और इतना गजब का ट्रिक है कि आपको जान के मज़ा आ जाएगा अभी। ये देखो 1, 2, 3, 4 आपको बस इस तरह से ट्रायंगल्स काउंट कर लेना है, ठीक है? तो अब ये ट्रायंगल काउंट कर लिए, आपके जितने भी जो जो लास्ट आए हैं ना, पे जैसे 4 आपके 4th नंबर पे खत्म हो गया आपका, तो आपको क्या करना है, सिंपली उस 4 को लेना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी वैल्यू आएगी आपके स्क्वायर के अंदर उतने ट्रायंगल्स होंगे स्क्वायर वाले डायग्राम में, ठीक है? तो इसमें टोटल 8 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? अब ये वाला डायग्राम देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसको तो आप फिर भी चलो आप काउंट करके गिन लोगे, ठीक है? पर इसको क्या है, इसको काउंट करोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, टाइम टेकिंग और गलती होने के चांसेस ज़्यादा, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी यही सेम ट्रिक लगाना है, ट्रायंगल्स काउंट करो स्क्वायर के अंदर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 पे आ गया। अब जहाँ पे लास्ट नंबर खत्म होता है, उसको क्या करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 इंटू 2 कितना आ गया आपका? 16 आ गया है। तो इसमें टोटल 16 ट्रायंगल्स हैं। देखो कितना सिंपल है ना। आप सोचो इसमें कितना भी कॉम्प्लेक्स कर देगा, कितना भी आपको डायगोनल डाल देगा, आप तो यूँ सेकंड्स में कर दोगे। मान लो इतने भर के डायगोनल डाल दिया, तो आपको ट्रिक पता होगा तो आप सेकंड्स में करके और आगे बढ़ के अपने दूसरे क्वेश्चन को फिर टाइम दे पाओगे। तो यही होती है ट्रिक का सबसे बड़ा फ़ायदा। अब ये देखो, इस तरह के क्वेश्चंस तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही वो आपको फँसाने के लिए देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आपको क्या करना है, वही ट्रिक लगाना है जो मैंने बताया। पर इसमें आप 1, 2, 3 कैसे करोगे? तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ गए जो इस तरह के दिख रहे हैं, तो इसमें 1, 2, 3 करने का सिंपल तरीका है। पहले बाहर वाला ट्रायंगल देखो, बाहर वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और जो खाली डब्बे हैं उसको भरो, बाहर वाले एरिया के लिए, हाँ? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? तो ये अपने बाहर वाले एरिया के लिए भर दिया। ये यहाँ से थोड़ा-सा एक्सटीड हो गया, पर आप मान के चलो कि ये यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है? तो अब ये बाहर वाला ट्रायंगल आपने देख लिया। अब अंदर वाला ट्रायंगल देखो, उसको यहाँ से स्टार्ट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है? तो टोटल कितना आ गया? 8 आ गया। ट्रिक क्या था? ट्रिक सिंपल था। अगर आप अंदर वाले ट्रायंगल को देखोगे, तो आपको जस्ट ये वाला ट्रायंगल दिखाई देगा, ये जो यहाँ पे है, ठीक है? तो आपको ये ट्रायंगल दिखाई देगा, तो आपको क्या करना है? सिंपली वही सेम ट्रिक लगाना है। मैंने क्या बोला था? ये बाहर वाला ट्रायंगल देखो कहाँ पे 8 पे खत्म हुआ है, 8 पे खत्म हुआ है मतलब 8 लिख लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। कितना आ गया? 16। अब अंदर वाले में देखो, अंदर वाला भी 8 पे खत्म हुआ है, तो उसको क्या करो, 8 को लिख लो और 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 16 तो कितना हो जाएगा 16 + 16 32 ठीक है? तो इसमें टोटल 32 ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? ट्रिक के बाद से कितना ईज़ी हो गया, लेकिन खुद से काउंट करते हो तो बहुत कॉम्प्लेक्स पड़ता, ठीक है? अब आते हैं हम लोग इस तरह के क्वेश्चन्स पे कि इस तरह के क्वेश्चन्स हो तो हम कैसे काउंट कर रहे होंगे फिगर्स को। अब ये वर्टिकल लाइन हो तो आपको मैंने बता दिया था कि 1, 2 और इनको ऐड करना है, लेकिन अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में स्प्लिट है, ठीक है? तो इसको देख के आप समझ लो कि इसका सबसे सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन काउंट्स कर लेना है 1, 2, 3, 4, 5 तो टोटल 5 ट्रायंगल्स, ठीक है? अब इसके हॉरिजॉन्टल लाइन्स काउंट करते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो टोटल 6 ट्रायंगल्स। तो ये आपका सिंपल ट्रिक है, इसमें आपको ज़्यादा काउंटिंग करने के ऊपर मेहनत नहीं करना है। आप हॉरिजॉन्टल लाइन देखें ना, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन होंगे उतने आपके ट्रायंगल्स होंगे। तो ये तो बहुत ईज़ी वाला था। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा मज़ेदार है और ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो इसको हम लोग देखते हैं। अब देखो इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल में देखो, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में अगर तुम रैंडमली काउंट करते हो कि चलो 1, 2, 3, 4 फिर बाहर वाला 5 ठीक है? फिर इस तरह से स्प्लिट करके आपने सबको काउंट करने की कोशिश करी, तो इसमें भी आपका टाइम जा रहा है, ठीक है? लेकिन इसको सिंपल ट्रिक है इसको कैलकुलेट करने का। इसका ट्रिक थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो बाहर तुम्हारा बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है तुम्हारा, उसके अंदर तुम्हारा ये छोटा ट्रायंगल है, ठीक है? तो अब इस सिंपल एक चीज़, अंदर अंदर वाला जो ट्रायंगल होता है ना, उसका मतलब होता है 4 ठीक है? और बाहर वाला जो ट्रायंगल होता है, उसका मतलब होता है 1 तुमको बस इतना याद रखना है। ये रुको इस 4 को ना अंदर लिख देता हूँ। अंदर में अगर ट्रायंगल है तो उसका मतलब क्या हुआ 4 और बाहर में ट्रायंगल है, बाहर वाला जो एग्ज़ैक्ट बाहर ट्रायंगल होता है, उसका मतलब होता है 1 ठीक है? तो इसमें देखो, इसमें अंदर कितना है? अंदर वाला ट्रायंगल का मतलब 4 और बाहर का मतलब 1 तो कितना हो गया? टोटल इसमें 5 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है? अब ये वाला डायग्राम देखो, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, ये बाहर वाला ट्रायंगल है, तो मैंने क्या बोला? बाहर वाले का मतलब होता है 1 और अंदर वाले का मतलब क्या होता है? 4 तो बाहर वाले के अंदर क्या है? एक ट्रायंगल है, इसका मतलब होता है 4 इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, तो इसका मतलब होता है 4 अब इसके अंदर कोई ट्रायंगल नहीं है, तो 4 को पकड़ो, फिर इस 4 को पकड़ो और फिर लास्ट में बाहर वाले को ऐड कर दो, तो टोटल कितना आ गया? तुम्हारा 9 ट्रायंगल आ गया इस डायग्राम में, ठीक है? अब ये वाला डायग्राम देखो, जिसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बेसिक टू एडवांस जा रहा हूँ मैं, जो लास्ट वाले डायग्राम्स होंगे ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरीके से मैंने ये डायग्राम्स बनाए हैं, ठीक है? तो अब देखो, ये बाहर वाला है, ये 1 होगा, अंदर वाला है, इसमें 4 है, इसका मतलब ये एक और अंदर, तो इसका मतलब 4 फिर ये एक और रेड वाला अंदर, तो इसका मतलब भी 4 तो टोटल कितने हो गए? 4
+4 + 4 + 1, तो टोटल बता दो मेरे को क्या आ गया, 13। तो टोटल वैल्यू आपके 13 आ गया, मतलब इस डायग्राम में आपके टोटल 13 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर मैं रुक जाओ, उसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को एक और क्वेश्चन देता हूँ, हाँ, इसको आप पॉज़ करके एक बार बताना। मान लो कि इस क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा करूँ कि इस लाइन को ऐसे ऐड कर दूँ, फिर इस लाइन को ऐसे ऐड कर दो और इस लाइन को ऐसे ऐड कर दो। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अचानक से मेरे को याद आया तो मैं सोचा ये भी आपको बता दूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बताओ, इसमें आप क्या करोगे? अब ये देखने में तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है आपको, ठीक है? तो इसमें आपको करना क्या है, ठीक है? तो मैंने आपको जो बताया कि अंदर वाला ट्रायंगल का मतलब होता है 4, तो वो तो रूल फॉलो करोगे ही। अंदर वाला 4 ठीक है? और 1 तो ऑलरेडी इतना लिख रखा है। लेकिन ये 3 लाइन डालने की वजह से कितना ट्रायंगल बन गया, ये कैसे समझना है? देखो, तो ये इस तरह से स्प्लिट होगा ना, तो जैसे इस तरह से या इस तरह से अगर बटा होगा, चाहे वो कितने पार्ट में बटा हो, तो आपको जैसे ये 2 पार्ट में बँटा हुआ दिख रहा है, तो इसका कितना वैल्यू हो गया? इसका मतलब होगा 2, इस लाइन का मतलब होगा 2। जैसे बाकी लाइन का इसका मतलब 4 था, इसका मतलब 1 था, वैसे ही इन सब लाइन्स का मतलब होगा 2, 2, 2, ठीक है? तो टोटल कितने हैं? 6 हैं, और 6 में हम 9 ऐड करेंगे, तो 9 6 तुम्हारा कितना हो गया? टोटल आंसर आ गया तुम्हारा 15, ठीक है? तो इस तरह के भी क्वेश्चंस अगर आ गए ना, थोड़ा घुमा कर पूछा, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं अब हमारे लास्ट वाले न्यूमेरिकल के पीछे, ठीक है? तो लास्ट वाला क्या है ना, इसको पहले मैं ईज़ी वाले बताऊँगा, फिर यहाँ पे थोड़ा-सा जो इस तरह के आएँगे नहीं, ये बहुत आसान हो गए, ठीक है? आएँगे आपको इस तरह के, क्योंकि उनको डराना है आपको। आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली इसको देख के डर जाओगे कि भाई इसमें ट्रायंगल कैसे काउंट करें, ये तो बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो उनको डराना है तो आपको ये वाला देंगे, क्योंकि इसमें तो फिर भी आप देख के काउंट करने लग जाओगे। लेकिन शॉर्ट ट्रिक पता होगा ना, तो इसको देख के डरने वाले तो नहीं हो आप बिल्कुल भी, ठीक है? तो चलो बताता हूँ इसका शॉर्ट ट्रिक। अब आपको क्या करना है, इस तरह का अगर डायग्राम आ जाए तो आपको बाहर वाला ट्रायंगल देखना है। ये बाहर वाला ट्रायंगल है। अब बाहर वाले ट्रायंगल के साइड वाले पार्ट में, जो साइड वाला पार्ट है, साइड वाला पार्ट है, ठीक है? साइड वाले पार्ट में आपको ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं वो कितने हैं। 1 ये 1 2 3, ठीक है? अब इस साइड से देखो 1 2 3, अब इस साइड से देखो 1 2 3, मतलब तीनों साइड 3-3-3, मतलब अगर आपके तीनों साइड 3-3-3 इस तरह से आ गए, इसका मतलब आपको ये टेबल याद करना है। इसका मतलब 3 का मतलब होता है 13, इसका मतलब इस डायग्राम में टोटल 13 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है? अब इस डायग्राम को देखते हैं। अब क्या करना है आपको, तीनों साइड को पकड़ लेना है। ये तीनों साइड पकड़ लिया, ठीक है? इस तीनों साइड को पकड़ लिया आपने। अब इसको इरेज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसमें मेरे को बताओ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है? अब इस साइड को देखो 1 2 3 4 5। अब इस साइड को देखो 1 2 3 4 5। तो 4 तीनों साइड आपका 5-5-5 है। मतलब आपका ये टेबल काम आएगा इसमें। अब इसमें 5 का देखो कितना लिखा हुआ है, 5 का इसमें कितना लिखा हुआ है 48। तो इसका मतलब 5 के लिए हमारे यहाँ पे इसमें टोटल 48 ट्रायंगल्स होंगे। अब सोच के देखो, इसमें मान लो कि तुम्हारा ये और भी बड़ा एक्सपेंड करके बना के दे दिया। मान लो कि उसमें 7 इस तरह से बने, तो ये और बहुत बड़ा दिखेगा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखेगा। आपको 7 के लिए डायरेक्ट वैल्यू पता होगी यहाँ पे, आपको 7 के लिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पता होगी 118, ठीक है? तो आप डायरेक्ट आंसर अपना 118 कर सकते हो, ठीक है? तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी और भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मैं पार्ट 2 में लाऊँगा, और पार्ट 2 में मैं ट्राई करूँगा कि सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कवर कर लूँ, और उसके बाद भी अगर और भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स मुझे पेपर्स में दिखते हैं, तो उसका अलग-अलग पार्ट मैं लाता रहूँगा। बेसिकली इस लेक्चर के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।